नमस्कार किसान साथियों, मैं देवानंद। स्वागत है आप सभी का सफ़र अब तक में। गन्ने में एक कीड़ा है जो कि किसान भाइयों को जानकारी भी नहीं हो पाता है और वो गन्ने की जड़ों को, फसल को नष्ट कर देता है। हमारे साथ डॉक्टर मैनेजर सिंह, हमारे साथ जीएम सर हैं, डीजीएम साहब हैं और सीडीओ साहब हैं और सम्मानित किसान भाई हैं। और उस सब्जेक्ट पर हमारे डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जीएम सर से बात करेंगे, डीजीएम साहब से बात करेंगे और जानकारी देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, इस समय पूरे प्रदेश में एक कीड़ा होता है जिसका नाम है चोटी बेधक, जो उसी कीड़े से प्रभावित पौधा है। और यह चोटी बेधक कीट, अंग्रेजी में इसको टॉप बोरर कहते हैं, ये इस समय इसकी दूसरी पीढ़ी आने वाली है, पहली पीढ़ी जा रही है। अब देखिए एक और मज़े की बात कि अभी 4 दिन पहले पछुआ हवा चलती थी। हमको लगता था कि ये पछुआ हवा दूसरी पीढ़ी को कम करेगा, लेकिन कल से देख रहा हूँ पूर्वा हवा चल रही है। तो इस पूर्वा हवा में इस कीट के बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है, माने दूसरी पीढ़ी में और बढ़ने की संभावना है। अब देखिए इसकी पहचान, गन्ने का जो ये जिसको गोंफ कहते हैं, इसमें तमाम गोल गोल छेद दिखते हैं और ये गोल गोल छेद, और उसके बाद से ये बीच की गोंफ मर जाती है जिसको हम लोग मृतसार कहते हैं। इस तरह से अगर ये लक्षण अगर आपके गन्ने के पौधे में दिखाई दे तो इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रभावित पौधे को पतली खुरपी से काट के निकाल दें। और पतली खुरपी से काट के निकालने के बाद इसके अंदर सूंडी है, वो सूंडी इसी पौधे के साथ बाहर निकल आई और इसको चारे में इस्तेमाल कर लीजिए। एक सूंडी अगर आपने मारा या एक पौधे को काट के निकाला तो एक पौधे से जो सूंडी तितली बन के निकलेगी, जिसको हम लोग माथ कहते हैं, माथ बन के निकलेगी, तो वह माथ 200 से 250 अंडे देती है। और फिर उससे जो सूंडी निकलती है वो हमारे शेष पौधों को प्रभावित करती है। देखिए सूंडी नहीं बल्कि प्यूपेशन की कंडीशन में आ गई है, अब 3 दिन 4 दिन में निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पहला काम प्रभावित पौधों को खुरपी से काट के निकालना, उसके बाद खेत में कोराजन डालना दूसरी पीढ़ी को नियंत्रित करेगा। और कोराजन का सही डोज है 150 ml प्रति लीटर 400 लीटर पानी में घोल बना के। अब उसके लिए मैं एक और तरीका कहता हूँ, कोराजन ले लीजिए, एक खाली बाल्टी ले लीजिए और उस खाली बाल्टी में पूरा कोराजन डाल दीजिए और उसमें नाप के 25 गिलास पानी डाल दीजिए और मिला लीजिए। और गन्ने के जड़ के पास देखिए, गन्ने का जड़ ये नैप सैक स्प्रेयर के नाजिल को ढीला करके उसको गन्ने के जड़ के पास डालिए। और डालने के बाद एक काम और करिए, न शाम को कोराजन डालिए, अगले दिन हो सके तो सुबह सुबह उसमें पानी लगा दीजिए। 24 घंटे के अंदर में पानी लग जाना चाहिए। और उसके अगले दिन 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए, ताकि आपने जिन पौधों को काटा है वहाँ से अच्छी फुटाव हो सके। और अच्छा फुटाव होगा तो आपने एक सिंचाई में कोराजन भी डाला, आपने यूरिया भी डाला और इस तरह से आपने इस कीड़े को नियंत्रित किया। ठीक है, अब ये दूसरी पीढ़ी जब आप नियंत्रित कर लेंगे, तीसरी पीढ़ी इसकी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, जो जून के लास्ट में आती है। तो इस तरह से इस कीड़े की 5 पीढ़ियाँ आती हैं। पहली पीढ़ी चल रही है, लेकिन अब दूसरी पीढ़ी का समय शुरू हो गया है और पहली दूसरी नियंत्रित हो गई तो तीसरी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो इसलिए इस काम को करके अपने खेत को चोटी बेधक कीट से बचाइए। धन्यवाद। हमारे साथ जीएम सर हैं, इनसे हम कुछ राय लेना चाहेंगे। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे किसान साथी? धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी सही जानकारी दी। इस समय जो एक कीड़ा लग रहा है, कुनगा कीड़ा, जो यहाँ की लोकल भाषा में कुनगा बोलते थे, एक और नाम है इसका गधेला। इसका इस समय है, गांव में गधेला बोल देते हैं इसको, लेकिन सही नाम इसका चोटी बेधक है। ये गन्ने में 20 से 25% तक का पैदावार में लॉस करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। नहीं, वो तो है। इसलिए इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, उस तरह से यदि हम उसका नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से हम गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार ले सकेंगे।
ये कीड़े और बीमारी का बड़ा रोल है गन्ने की अच्छी पैदावार लेने में, और ये गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक कीड़ा है। इस समय कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं हाँ, इसे। इसका इस समय प्यूपा स्टेज, अभी डॉक्टर ने सब बता दिया इसके बारे में। तो ये इसकी स्थिति है। अभी पहली पीढ़ी खत्म हो रही है, दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो रही है। इसकी जो खास पहचान है, आप देखिए जो ये ऊपर की जो बढ़वार बिंदु है वो मर गया है, इसको डेड हड या मृत सार बोलते हैं। जो पत्ते हैं, पत्तों में छेद मिलेंगे आपको, जैसे छर्रा मार देता है बंदूक से, उस तरह के छेद मिलेंगे। इसकी खास पहचान है और ये नुकसान बहुत ज़्यादा देता है। तीसरी पीढ़ी इसकी सबसे खतरनाक होती है, जो कि जून के लास्ट में आती है। उस समय गन्ना बड़ा हो जाता है, अभी तो गन्ना छोटा है, गन्ना काट देंगे जड़ के पास से तो उसके ब्यात निकल जाएंगे। लेकिन तीसरी पीढ़ी में गन्ना जब इतना बड़ा हो जाता है तो फिर आप नीचे से नहीं काट सकते, वो गन्ने की ऊपर की आंखें फूट के आगे निकल जाती हैं, इसलिए वो कुनगा हो जाता है, जिसे कुनगा बोल देते हैं। इसलिए इसका मैं सभी से अनुरोध करूँगा किसान भाइयों से, इसका अवश्य नियंत्रण करें, काट दें और कोरेजन का इस्तेमाल कर दें। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस समय जून तक स्पेशली निराई गुड़ाई, सिंचाई और पीछे से यूरिया का एप्लीकेशन सही समय से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से गन्ने की पैदावार हम बहुत अच्छी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी, हमारे डीजीएम साहब हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। जी सर, क्या देना चाहेंगे मैसेज किसान भाइयों को? किसान भाइयों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच भारतीय किसान संस्थान शाहजहांपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मैनेजर सिंह साहब उपस्थित हैं। इस समय टॉप बोरर का कंट्रोल कैसे किया जाए, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। इसके लिए हम किसान भाइयों की तरफ से, अपने चीनी मिल की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद।